अपना इंदौर में जो आश्रम है, आश्रम से थोड़ी दूरी पर बिलावली गांव है। आपने पुस्तकों में एड्रेस भी पढ़ा होगा इंदौर आश्रम का, बिलावली तालाब के पास। तो बिलावली गांव है, वहाँ सरपंच, उसके चुनाव थे सरपंच पद के। तो जो व्यक्ति 10 साल से बिलावली का सरपंच था, वो दावा करता था कि मेरे से कोई जीत नहीं सकता, और अगर कोई मेरे सामने चुनाव के लिए खड़ा रहेगा तो उसकी जमानत जब्त करवा दूंगा। तो एक साधक, उनका नाम रमेश भाई, वो खड़े रहे, और वो तो सबको रुबाब से बोलता था कि ये तो हार जाएगा। जादू टोने करवाता था, मैली विद्या के प्रयोग करवाता था, पर वो साधक भी बड़े पक्के मजबूत दिल के थे। दृढ़ता से जप करते थे तो उसके मैली विद्या की असर उस पर नहीं होती थी। वो सबको कहता था, जो 10 साल से सरपंच था, बोले मैं 1000 वोटों से जीतूंगा। फिर कहने लगा कम से कम 500 वोटों से जीतूंगा। फिर कहने लगा जिस दिन चुनाव हो गए, बोले 300 वोटों से इसको हराऊंगा। परंतु जब परिणाम घोषित हुआ तो अपने जो साधक थे वो जीत गए। पहले तो उसने लोगों को बधाइयां दी और ली भी, पहले वाले सरपंच ने, कि मैं तो जीता हुआ ही हूं। कितनी मिठाइयां बांटी, खिलाई और खाई भी। पर परिणाम घोषित हुआ तो बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह गया। और वो अपने एक साधक हैं, गुरु भाई हैं, वो बिलावली के सरपंच हैं। अपनी सफलता के विषय में कभी भी शंका न करें। मैं अक्सर एक निवेदन करता हूं कि धरती में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, पर वो शक्ति दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार एक शक्ति ऐसी भी है ऊंचा उठाने की, गुरु की, वो भी दिखाई नहीं देती। ग्रेस की शक्ति दिखाई कहाँ देती, पर वो है जरूर। जैसे कोई विद्यार्थी को कुछ अंक कम पड़ रहे हो पास होने में, तो उस विद्यार्थी को ग्रेस मार्क मिल जाते हैं। मिलते हैं ना विद्यार्थी, पता है ना, ग्रेस मार्क मिल जाते हैं, पास हो जाते हैं। तो ग्रेस की शक्ति, ज्यों ज्यों जप करते हैं हम, ज्यों ज्यों साधना करते हैं, त्यों त्यों जमीन की कशिश कम होती जाती है। माने भोग अपनी तरफ खींचना कम हो जाते हैं, उनका जोर कम हो जाता है। ज्यों ज्यों जप साधना करेंगे, गुरु भक्ति में आगे बढ़ेंगे, त्यों त्यों जमीन की कशिश, माना नीचा जीवन जीने की जो खींचने की शक्ति है, उसका जोर कम होता जाएगा, और ग्रेस की शक्ति वो तो ऊपर उठाती जाएगी, साधना में सफलता दिलाती जाएगी। तो इसको कभी भी सभी साधकों से प्रार्थना है कि ग्रेस की शक्ति को, गुरु की कृपा की शक्ति को साधारण नहीं समझना। गुरु की पहचान मैंने पहले निवेदन किया कि नहीं कर पाते, क्योंकि सामने वाला साधक भी सच्चा होना चाहिए, तो सच्चे गुरु की पहचान कर लेगा। बाकी बेचारे कई रह जाते हैं ऐसे ही नाप तोल करने में, और सच्चे साधक लाभ उठाते रहते हैं। तो जो पूनम व्रतधारी हैं, मैंने पूनम व्रतधारी सच्चे साधकों में बहुत कुछ ऊंचाइयां देखी है, बहुत पवित्रताएं देखी है, उनकी नियम निष्ठाएं देखी है। तो लगता है कि ऐसे व्रतधारी साधकों के जप तप और संकल्प के द्वारा सचमुच इस देश में बहुत कुछ हो सकता है, जागृति आ सकती है, और लोगों को भी जीवन जीने की कला मिल सकती है। लोग जीवन तो जीना जानते ही नहीं है, जन्म मिला है, समय पसार कर रहे हैं, लगता है कुछ पा रहे हैं, पर वास्तव में देखा जाए तो खो रहे हैं। एक महिला जोर जोर से गाती रहती थी,
उसको शौक था गाने का। कईयों को शौक होता है, शौक भी तरह तरह के होते हैं लोगों को। गाती थी खूब, जानबूझकर जोर जोर से गाती थी कि अड़ोसी पड़ोसी सुने तो उनको भी पता चले मेरे को गाना आता है। गाती थी। तो उसका पति जो था ना, वो बेचारा परेशान हो गया था, पर अब करे क्या। वो भी बड़ा चालाक था। वो वीणा खरीद लाया, एक वीणा। वीणा होती है जो सरस्वती माता के हाथ में से वीणा खरीद लाया। और वो क्या करता, बजाना तो उसको आता नहीं था, एक ही तार लेकर वीणा के तार होते ना, उसको तो आता नहीं था, एक ही तार बस टुन 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 करता रहता ऐसे। बस ऐसा करता रहता। बजाता रहता। ये टुन टुन सुनकर उसकी पत्नी ने गाना ही छोड़ दिया। बोले अब मैं नहीं गा सकती, चुप हो गई। पति खुश हो गया, पर अब पड़ोसी लोग परेशान हो गए, क्योंकि वो बजाता रहता। आखिर एक पड़ोसी ने हिम्मत की, भजन सुना होगा, हिम्मत न हारिए प्रभु न बिसारिए। वो आया बात करने, पर वो बजाना छोड़ा ही नहीं, उसने चालू रखा। पड़ोसी ने कहा भाई साहब, भाई साहब बात सुनो। बजाता जा। आखिर पड़ोसी ने थोड़ा जोर से चिल्लाया, भाई साहब। बोले कहिए कहिए, मैं सुन रहा हूं। बोले एक बात बताइए, जो संगीतकार होते हैं वो तो कई तारों पर उंगलियां घुमाते हैं, आगे पीछे बजाते सब, आप तो एक ही तार को बजा रहे हैं, क्यों? अरे बोले तुमको पता नहीं, वो लोग तो असली तार खोज रहे हैं, मेरे को मिल गया, मेरे को मिल गया। वो तो अभी ढूंढ रहे हैं, तारों पर उंगलियां घुमाते हैं, बस बस मेरे को मिल गया है। अब आप बताओ क्या उसको मिल गया था? अरे बजाना नहीं जानता था, इसलिए बोल रहा था कि मेरे को तो असली तार मिल गया, बाकी तो खोजते रहते हैं असली कौन सा। तो देखो भाई, ये प्रसंग हमको प्रेरणा देता है कि जन्म तो मिला है, ये तो वीणा खरीदने के समान है। वीणा खरीद लेने से किसी को बजाना नहीं आ जाता, किसी वीणा वादक के पास बैठना पड़ेगा, गुरु के चरणों में बैठना पड़ेगा। तो जीवन कैसे सार्थक जिया जाता है वो सद्गुरु बताते हैं, गुरु की दीक्षा बताती है, और साधक का जीवन सार्थक हो जाता है। बाकी तो लोग बेचारे बस एक तार बजा रहे हैं, सुबह उठे, खाए पिए, ऑफिस में गए, दुकान पर गए, फैक्ट्री पर गए, फिर आए, खाए पिए, सो गए, बस जीवन पूरा हो गया। विद्यार्थी ने पढ़ लिख कर कोई डिग्री पा ली तो उसका सम्मान होता है कि इसने अमुक डिग्री पाई, और वो खुश हो जाता है कि मेरा सम्मान हो रहा है। अरे वो विद्यार्थी का अपमान है, वो तो डिग्री का सम्मान है। उसने डिग्री पाई, कोई योग्यता, उसका सम्मान है। तो उसको पाकर फूलना, गर्व करना नहीं। इससे तो ये मंत्र जप साधना कितनी अच्छी। एक बुजुर्ग साधक के शरीर छूट गया, उनका बड़ी उम्र थी, तो उनके परिवार वालों से मैं बात कर रहा था। मैंने उनको कहा कि देखो, जो भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, जप तप करते हैं, और उनका शरीर छूट जाता है ना, तो शरीर छूटने के बाद भी उनकी दुर्गति नहीं होती है। जैसे यहाँ से मेरे को हरिद्वार जाना हो अगर पैदल यात्रा करते हुए,
या कई पदयात्री आश्रम आते हैं, आपने देखा होगा, गुरु पूनम पर कई पैदल आते हैं लोग दूर दूर से। तो वो लोग रात को कहीं रुकते हैं, आराम करते हैं, भोजन वोजन करके सो जाते हैं। रात को सोते हैं तो फिर वो अपने घर थोड़ी पहुंच जाते हैं। सुबह उठकर आगे की यात्रा होती है ना, आश्रम की ओर नजदीक आते जाते हैं। ऐसे ही साधना, सेवा, सत्कर्म करते 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 अगर तरतीव्र प्रारब्ध के कारण शरीर छूट गया तो दूसरे जन्म में यात्रा फिर वहीं से शुरू होती है जहाँ से हमने छोड़ी थी, जहाँ रुककर हम सो गए थे, माने मृत्यु हो गई थी, फिर वहीं से आगे की यात्रा होती है। दूसरे लोक हैं, स्वर्गलोक हैं, नरकलोक हैं, इसका वर्णन शास्त्रों में आता है, वेदों में आता है। पुण्य कर्म करने वालों का लोक दूसरा है और पाप कर्म करने वालों का लोक दूसरा है। ये वेद में वर्णन है साहब, वेद में। कोई बोले कि मैं नहीं मानता तो, पर योग वशिष्ठ में भी आता है। वशिष्ठ जी ने भी एक जगह ऐसा कहा है कि एक ये लोक होता है, दूसरा परलोक होता है। ये वशिष्ठ जी ने भी थोड़ा उसके बारे में कहा है। देवी भागवत में है, गरुड़ पुराण में है, भागवत में है और कई ग्रंथों में है। 9वें अध्याय का 21वां श्लोक भगवत गीता का, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोक विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्यु लोके विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। भगवान कहते हैं जो मनुष्य जीवन पाकर पुण्य कर्म करते हैं वो मरने के बाद स्वर्ग लोक में जाते हैं। ये गीता का वचन है। अब आप बताओ क्या गीता झूठी है? ये गीता में लिखा है, आपके पास गीता हो आप खोल के देखो, अभी 9वां अध्याय और 21वां श्लोक है भगवत गीता का। भगवान कहते हैं ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोक विशालम, और स्वर्गलोक में पुण्य का फल सुख भोगने के बाद क्या होता है? भगवान कहते हैं क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशन्ति, फिर मृत्यु लोक में आना पड़ता है। पर हमारा सौभाग्य है कि बापूजी ऐसी साधना बता रहे हैं कि हम शरीर छूटने के बाद स्वर्ग भी न जाएं। स्वर्ग तो बहुत छोटी चीज है। भक्त को मुक्ति भी छोटी लगती तो स्वर्ग क्या है? भक्त को भक्ति में आनंद आता है, सेवा में आनंद आता है, प्रामाणिकता से सेवा करने में आनंद आता है।